गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। चार पहियों पर चलता फिरता किला, पुनीत की औरत सेनात लिमोजिन की जबरदस्त सुरक्षा और लग्जरी फीचर जानकर रह जाएंगे हैरान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिस शानदार और हाईटेक कार में सफर करते हैं वह किसी चलते फिरते किले से कम नहीं। और सेनात लिमोजिन नाम की यह बख्तरबंद कार पुनीत की सुरक्षा को ध्यान में रखकर रूस के NAMI संस्थान ने कॉर्टेज प्रोटेक्ट के तहत तैयार की है। 2018 में पहली बार उनके शपथ ग्रहण समारोह में पेश की गई इस कार ने मर्सिडीज बेंज S600 गार्ड पुलमैन की जगह ली है। इसका डिजाइन सोवियत युग की ZIS 110 लिमोजिन से प्रेरित है, जिसमें मॉडर्न और क्लासिक का अनोखा मेल देखने को मिलता है। 4.4 लीटर ट्विन टर्बो V8 हाइब्रिड इंजन, 598 HP की ताकत और 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इसे हर तरह के हालात में दमदार परफॉर्मेंस देता। लगभग 7 मीटर लंबी इस लिमोजिन का इंटीरियर भी किसी चलती ऑफिस जैसी सुविधाओं से लैस है। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, पेडेस्ट्रियन इमरजेंसी ब्रेकिंग समेत कई एडवांस सेफ्टी फीचर भी मौजूद है इसमें। इसी कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की छोटी सी मीटिंग में एक समय दुनिया का ध्यान खींचा था। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी सुरक्षा है। VR10 लेवल बुलेट प्रूफ कवच, 6 सेमी मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास, ब्लास्ट प्रूफ अंडरबॉडी, रन फ्लैट टायर, केमिकल अटैक से सुरक्षा, ऑटोमेटिक फायर स्प्रेशन सिस्टम और एक अलग कमांड सेंटर जैसी सुविधाएं इसे लगभग अवैधवत न से देती। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पुतिन की यह कार दुनिया की सबसे सुरक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत लिमोजिन में से एक मानी जा रही है। जेल से रिहा होते ही शक्ति प्रदर्शन। आगरा में बदमाश राज चौहान ने जुलूस ने मचाई खलबली, 150 लोगों पर केस दर्ज। आगरा में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब हत्या के प्रयास और अवैध हथियार रखने के आरोपी राज चौहान की जेल से रिहाई पर उनके समर्थकों ने बड़ा जुलूस निकाल दिया। खंडारी बाईपास से दयालबाग तक 200 से अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसमें पूरा इलाका जाम से भर गया। कारों की छतों पर चढ़कर नारेबाजी, तेज रफ्तार में गाड़ियों का फर्राटा और सड़क पर फैली भीड़ ने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और तुरंत मौके पर फोर्स भेजी। पुलिस ने पहुंचते ही कई युवक भाग निकले, जबकि 10 को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। ACP हरि पर्वत अक्षय महाड़िया की बताया कि इस मामले में 12 लोगों को नामजद किया गया है और 150 से अधिक समर्थकों को अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार जुलूस के लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई थी और भीड़ में सड़क पर उपद्रव या यातायात बाधित किया। बताया जाता है कि राज चौहान ट्रासामुना क्षेत्र का निवासी है और पूर्व में कई मामलों में आरोपी रह चुका है। उसके भाई हर्ष चौहान ने रिहाई के दिन बड़ी संख्या में भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन की योजना बनाई थी। स्थानीय लोगों ने इस जुलूस पर गहरी नाराजगी जताई और कहा कि अपराधियों के समर्थन ऐसी भीड़ इकट्ठा होना कानूनी व्यवस्था के लिए खतरा है। पुलिस ने अब राज चौहान और उसके भाई हर्ष की तलाश में जुटी है, जो जुलूस के दौरान मौके से निकल गए थे। फुटेज के आधार पर बाकी लोगों की पहचान की जा रही है। कई घंटों की अफरा तफरी के बाद दयालबाग क्षेत्र में हालात सामान्य हुए, लेकिन सोशल मीडिया पर घटना को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि अपराधियों के समर्थन में इस तरह खुलेआम शक्ति प्रदर्शन आखिर कब तक चलता रहे। अगली खबर, दुबई अमेरिका पर फैला फ्रॉड नेटवर्क। 42 लाख की ठगी में गिरफ्तार रविंद्र निकला इंटरनेशनल नटवरलाल। कानपुर पुलिस ने 42 लाख की ठगी के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी के खुलासे ने बड़े अंतरराष्ट्रीय घोटाले का रूप ले लिया है। देहरादून से गिरफ्तार किए रविंद्रनाथ सोनी पर प्रारंभिक आरोप तो केवल एक निवेश धोखाधड़ी का था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद दुबई, अमेरिका और भारत के 200 से अधिक लोगों ने पुलिस को ईमेल और कॉल कर बताया कि सोनी ने उसके करोड़ों रुपए की ठगी की है। बीते दिन अब्दुल करीम की शिकायत पर दर्ज केस में खुलासा हुआ कि
सोनी ब्लू चिप ग्रुप और अन्य कंपनियों के नाम पर मुंबई के काम कर रहे युवाओं को 36 महीने में पैसे दोगुना करने का लालच देकर निवेश करवाता था। बाद में न पैसे लौटाता था और न ही कॉल या ठिकाने का पता लगाता था। जांच में सामने आया कि सोनी ने दुबई में रहते हुए कई फर्जी इंटरनेशनल कंपनियां खड़ी की थी, जिसके जरिए वह बड़े निवेशकों को निशाना बनाता था। दुबई की एक कंपनी का पैसा भी उसने हड़प लिया, जबकि अमेरिका में भी उसके खिलाफ शिकायतें दर्ज बताई जा रही है। भारत में भी उससे कई फर्जी कंपनियों के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ठगे। एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा के अनुसार पुलिस को अब तक 200 से अधिक पीड़ितों की शिकायतें मिल चुकी है और शुरुआती अनुमान के अनुसार ठगी का आंकड़ा सैकड़ों करोड़ पार कर चुका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कानपुर पुलिस ने विशेष जांच टीम गठित कर दी है और आरोपी की कंपनियों, बैंक खातों, विदेशी निवेश, डिजिटल लेन देन और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि सोनी की धोखाधड़ी का साम्राज्य जितना दिखाई दे रहा है उससे कई अधिक बड़ा हो सकता है। आरोपी के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और सहयोगियों की भी तलाश की जा रही है ताकि पूरे फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश हो सके। अगली खबर, जयपुर में थार का तांडव, स्कूटी सवार बुआ भतीजे को कुचलकर फरार हुआ ड्राइवर, एक की मौत। जयपुर के स्टेडियम रोड पर मंगलवार रात करीब 10:30 बजे एक बेकाबू थार ने कई वाहनों को टक्कर मारते हुए स्कूटी सवार बुआ और भतीजे को कुचल दिया। हादसे में 22 वर्षीय पारस व्यास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बुआ नंदनी गंभीर रूप से घायल हो। पूरा हादसा पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिससे साफ दिखा जा सकता है कि थार इतनी तेज रफ्तार में थी कि सामने से आ रही स्कूटी सवारों को बचने का मौका ही नहीं मिला। ज्योतिनगर थाना हादसे की जगह से केवल 700 मीटर दूर होने के बावजूद आरोपी थार चालक मौके से फरार हो गया। तेज रफ्तार वाहन ने सड़क पर अफरा तफरी मचा दी और कई अन्य वाहनों को भी टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों के अनुसार थार चालक ने मानो शहर की सड़कों पर अपनी जागीर समझकर दौड़ाया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज को आसपास के साक्ष्यों के आधार पर फरार ड्राइवर की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी हुई है। हादसे से पूरे इलाके में डर की चिंता पैदा कर दी है। पुलिस टीम थार के नंबर और चालक के ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि आरोपी को जल्द पकड़ा लिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के शहर में सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों के खतरों पर एक सवाल खड़े कर दिया। वो आ जाएगा क्या? ये भैया, हाँ हाँ हाँ, ये पूरा सहयोग रहेगा, घबराना मत बेटा, कहीं टक्कर उसने रेड कलर की है। नंबर कैसे? अगली खबर, बांसवाड़ा महिला टीचर की हत्या करने वाला आरोपी महिपाल गिरफ्तार, 5 महीने बाद पकड़ा गया। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में महिला टीचर लीला तबियार की दिन दहाड़े तलवार से हत्या करने वाले आरोपी महिपाल को 5 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया गया। घटना 1 जुलाई 2025 को बस स्टैंड पर हुई थी, जब लीला बस की इंतजार कर रही थी। आरोपी ने तलवार से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। महिपाल पहले भी लीला पर हमला कर चुका था, जिसके दौरान उसकी उंगलियां कट गई थी। इस मामले में आरोपी जेल गया था, लेकिन लीला ने ही उसे जमानत दिलाकर छुड़वाया था। पुलिस के अनुसार महिपाल ने 5 महीने तक लगातार लोकेशन बदलते हुए छिपकर रहा और उदयपुर में गिरफ्तार किया गया। आरोपी विदेश भागने के फिराक में था और अपनी पहचान छिपाने के लिए ट्रक ड्राइविंग और ढाबे में काम करता था। जांच में पता चला, जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि आरोपी की शातिर प्रवृत्ति के कारण उसकी तलाश मुश्किल रही, लेकिन अंततः उसे पकड़ने में सफलता मिली। मृतका के परिवार के आरोपी को फांसी देने की मांग की है। लीला की मां ने कहा कि आरोपी को फांसी मिले तभी उन्हें शांति मिलेगी। छोटे भाई श्रवण तबियार ने बताया कि बहन के जाने से परिवार टूट गया है और यदि आरोपी लंबे समय जेल में रहा तो बाहर आया तो खतरा रहेगा। बड़े भाई ने भी कहा कि जिस व्यक्ति को बहन ने जेल से छुड़वाया वही उसकी हत्या करने आया।
परिवार ने का कहना है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में इस तरह के अपराध दोबारा ना हो। अगली खबर, हमसफर एक्सप्रेस में ऑटोमेटिक दरवाजे में फंसा यात्री का हाथ, कानपुर स्टेशन पर मिली तुरंत मेडिकल मदद। दिल्ली से प्रयागराज जा रही ट्रेन नंबर 12349 हमसफर एक्सप्रेस में 2 दिसंबर की सुबह एक यात्री का हाथ एसी कोच के ऑटोमेटिक दरवाजे में फंस गया, जिससे उसे चोट लगी और हाथ से खून बहने लगा। घटना के तुरंत बाद सहयात्रियों ने रेल मदद ऐप पर इमरजेंसी शिकायत दर्ज कराई। ट्रेन के कंट्रोल रूम से फौरन कानपुर सेंट्रल स्टेशन को अलर्ट किया, जिसमें मेडिकल टीम पहले ही तैयार खड़ी मिली और घायल यात्री को तुरंत इलाज दिया। घटना 3A कोच के में हुई, जहां दरवाजा बंद होते समय गलती से यात्री का हाथ फंस गया। कानपुर स्टेशन पर डॉक्टर और मेडिकल टीम ने घाव को साफ किया, एंटीसेप्टिक दवा लगाई और पट्टी बांधकर खून रोक दिया। राहत की बात यह है कि ट्रेन की समय सीमा पर कोई असर नहीं पड़ा और यात्री की हालत स्थिर रही। रेलवे की त्वरित व्यवस्था और डिजिटल शिकायत प्रणाली के यात्रा के दौरान गंभीर स्थिति को गंभीर होने से रोक लिया। रेलवे ने हाल ही में यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाए हैं। जुलाई 2025 में ऑनलाइन तत्काल टिकट के लिए आधारित सत्यापन शुरू किया गया था और अक्टूबर में OTP आधारित आरक्षण प्रणाली लागू की गई। 17 नवंबर 2025 में रिजर्वेशन काउंटर पर भी OTP सिस्टम के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, जो अब 52 ट्रेनों में चल रहा है और जल्द ही बाकी ट्रेनों में भी लागू होगा। यह सुविधा यात्रियों के लिए यात्रा और सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने में मदद कर रही है। अगली खबर, हरियाणा, जलन और मानसिक विकृति से चलते महिला ने 4 बच्चों की हत्या, सीरियल किलिंग का खुलासा। हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी मानसिक विकृति के जलन के कारण 4 मासूम बच्चों की हत्या कर दी, जिसमें उसका अपना बेटा भी शामिल है। आरोपी महिला खास तौर पर सुंदर और आकर्षक दिखने वाले बच्चों को निशाना बनाती थी। नौलथा गांव में 1 दिसंबर को 6 साल की बच्ची विधि की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस को शक हुआ और पूछताछ में महिला ने अपने क्रूर अपराधों का खुलासा किया। पुलिस के बताया कि आरोपी महिला ने 2023 में सोनीपत में बोहड़ गांव में अपनी ननद की बेटी और अपने सगे बेटे की हत्या की थी। 2025 में उसने अपने मायके में भतीजे की हत्या की थी और 1 दिसंबर को नौलथा गांव में जेठानी की बेटी विधि को पानी में डुबोकर मार डाला। हर बार वह हत्या को हादसा बताकर बच निकलती थी, जबकि हत्या के बाद महिला असामान्य खुशी मनाती थी। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसे उन बच्चों से जलन होती है जो उससे या उसके बेटे से अधिक सुंदर दिखते हैं। CIA1 टीम ने मात्र 36 घंटे में पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर मानसिक स्वास्थ्य की जांच की भी कराई है। SP ने कहा कि यह केस बेहद संवेदनशील और खौफनाक है, क्योंकि आरोपी ने अपराध छिपाने के लिए अपने ही बेटे को नहीं छोड़ा। पुलिस अब तक यह पता लगाने में जुटी है कि क्या उसे और भी बच्चों को निशाना बनाया। यह घटना हरियाणा में सनसनी फैलाने वाली है, क्योंकि शायद इस तरह पहली बार जब कोई महिला इतनी क्रूरता से सीरियल किलिंग को अंजाम दे। अगली खबर, ग्वालियर क्रिकेट विवाद में 14 वर्षीय किशोर ने कुल्हाड़ी से 17 वर्षीय नितिन की हत्या, 48 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्रिकेट खेलने के दौरान एक विवाद में एक किशोर की जान ले ली। झांसी रोड थाना क्षेत्र में मोनी बाबा इलाके में 17 वर्षीय नितिन की हत्या के मामले में पुलिस ने महज 48 घंटे में सनसनीखेज खुलासा किया। शुरुआती जांच में पता चला कि हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि महज 14 साल का नाबालिग किशोर था। पुलिस के अनुसार नाबालिग ने हत्या करने का कारण पुराने विवाद और मारपीट का बदला लेना बताया। क्रिकेट खेलते समय नितिन और आरोपी किशोर के बीच झगड़ा हुआ था, जो धीरे धीरे गुस्से और रंजिश में बदल गया। आरोपी ने गुस्से में आकर नितिन के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के तुरंत बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने मामले की गंभीरता से लिया।
झांसी रोड थाना पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी से लगातार पूछताछ जारी है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। इस घटना से ग्वालियर में सुरक्षा और नाबालिग अपराधियों के मामलों पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। अगली खबर, नागपुर महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 8 से 14 दिसंबर तक आयोजित। नागपुर के महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 8 दिसंबर से 14 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। पहले 2 सप्ताह प्रस्तावित यह सत्र अब सिर्फ 1 हफ्ते का होगा। इस निर्णय को मुंबई में हुई लेजिस्लेटिव बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया गया। बैठक में यह भी तय किया गया कि सरकारी छुट्टियों के बावजूद 13 और 14 दिसंबर को शनिवार और रविवार को भी दोनों सदनों की कार्यवाही जारी रहेगी। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधान परिषद के सभापति प्रो राम शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार सहित कई वरिष्ठ सदस्य और मंत्री उपस्थित थे। इसके अलावा बैठक में भारतीय संविधान की शानदार अमृत जयंती यात्रा के तहत 26 मार्च 2025 को हुई ऐतिहासिक चर्चा का उल्लेख किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाषण को संकलित कर तैयार की गई पुस्तक का विमोचन राज्यपाल आचार्य देवव्रत 9 दिसंबर 2025 को करेंगे। अगली खबर, महाराष्ट्र रामटेक विधानसभा के 4 निकायों में 69.99% मतदान, पारशिवनी में सबसे अधिक वोटिंग। रामटेक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 2 नगर पंचायत और 2 नगर परिषद में सोमवार और मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। कुल 67,293 मतदाताओं में से लगभग 46,000 यानी 69.99% से अपने अधिकार का प्रयोग कर ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत लॉक कर दी। क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार पारशिवनी नगर पंचायत में सबसे अधिक 79.49% मतदान हुआ, जबकि कन्हान नगर परिषद में सबसे कम 62.37% वोटिंग दर्ज की गई। रामटेक नगर परिषद में 13,404 और कांद्री नगर पंचायत में 6,859 मतदाताओं ने अपने मताधिकारों का प्रयोग किया। मतदान के दौरान पुलिस की बड़ी सुरक्षा रही और सभी केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अब प्रत्याशियों के परिणाम घोषित होने का इंतजार मतदाता और समर्थकों को बेसब्री से है। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच